अब हम स्टार्ट करते हैं 4th चैप्टर। पापा जब बच्चे थे। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते हैं। ये जो कहानी है ये एक एक ऐसे बच्चे की है, मतलब जो अभी बच्चा है। अगर उनसे हम कभी भी पूछे कि क्या बनना चाहते हो तो हमेशा अलग अलग जवाब देता। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था जब हर कोई सोया हुआ हो वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि वह बड़े होकर चौकीदार ही बनेंगे, क्योंकि वो ऐसा सोचते थे कि सब सोते रहे और मैं चीखूंगा, तो उनको ये सोचकर बड़ा मजा आता था। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। लेकिन एक दिन उन बच्चे के पास कौन आया? आइसक्रीम वाला। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं, जितना मन चाहे आइसक्रीम खा भी सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, छोटे बच्चे को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। आइसक्रीम वाले को देखकर क्या सोचा कि मैं आइसक्रीम वाला बनूंगा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहता है तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मजेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मजेदार खेल खेल रहा था। तो पापा ने पूछा, ये कौन है? उन्हें बताया गया यह शटिंग करने वाला है। शंटिंग करते हैं ना जो, शंटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इसे शंटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज्यादा मजेदार इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है? ज़ाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? जब वो बार-बार अपनी बात बदल लेता था तो सब ऐसे पूछने लगे कि तुम पहले तो आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते थे, तो फिर उस काम का क्या हुआ? यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं सेंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है। आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूंगा और कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूंगा। वहां मैं कुछ डिब्बों की सेंटिंग करूंगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊंगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊंगा, कुछ डिब्बों की छंटिंग कर लूंगा। इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूंगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। सभी कुछ तय हो गया। लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सोची। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते नहीं थे। मतलब वो चरवाहा नहीं बनना चाहते थे बस। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाए तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह क्या सीखना चाहता था कि अपने कान के पीछे से जैसे डॉग खुजलाते हैं ना, कि कैसे खुजलाया जाए। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा। फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ।
तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहां से चला गया। वह न तो हंसा न मुस्कुराया। पापा सोचने लगा, वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की बात याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं कि पहली बात तो यह है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो देखा बच्चों कि कैसे वो रोज कभी आइसक्रीम वाला, कभी सेंटिंग वाला, कभी चौकीदार, कभी कुत्ता बनना चाहता था, लेकिन जब फौजी ने पूछा क्या बनना चाहते हो, तो फौजी ने बोला कि इंसान इंसान क्या होता है ये पता है। तब उन्हें समझ आया कि इंसान बनना ही सबसे अच्छा है और उसके बाद वो हमेशा यही जवाब देते रहे कि मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज। तुम्हारी बात, पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है और क्यों? उनमें से हमें सबसे ज्यादा दिलचस्प काम क्या लगता है? वायुयान उड़ाने वाला, क्योंकि उसमें हम हवाई जहाज में बैठ कर आसमान की सैर कर सकते हैं। क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है? कौन कौन कहता है, क्या कहता है? हमें बताया जाता है कि हमें बड़े होकर कुछ काम करना है, लेकिन हमें क्या क्या काम करना है वो पापा कहते हैं हमें बड़े होकर इंजीनियर बनना चाहिए, मम्मी कहती है डॉक्टर बनना चाहिए, और इसी तरीके से सब हमें दादा दादी सब हमें अलग अलग कहते हैं। अपने मम्मी या पापा से बात करो कि जब वे बच्चे थे तो बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे। मेरी मम्मी छोटी थी तो टीचर बनना चाहती थी और मेरे पापा छोटे थे तो इंजीनियर बनना चाहते थे। अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। आपके घर में कोई भी मम्मी पापा अंकल आंटी कोई भी है तो उनसे उनके काम के बारे में पता करो। उनके काम को किस नाम से जाना जाता है, उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी चीज बातें मालूम होनी चाहिए, उन्हें अपने काम में किन बातों से परेशानी होती है। कहानी से आगे। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। चौकीदार रात को भी काम करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है? बहुत सारे कामों में रात को जागना पड़ता है। आजकल तो हर नाइट शिफ्ट कॉमन हो गई है, लेकिन फिर भी कुछ चौकीदार के अलावा रात को अखबार प्रिंटिंग वाले काम में, प्रेस वाले काम में रात को जागना पड़ता है। क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज्यादा तरह के काम करता है? उस व्यक्ति के बारे में बताओ। हमारे पास हमारे मोहल्ले में एक व्यक्ति रहता है जो कि दिन में चाय का ठेला लगाता है और रात को चौकीदारी भी करता है। आओ खेलने से एक चिल्ली कहता है। पापा अपने पैर से कान के पीछे नहीं खुजा पाते थे। आओ देखें तुम कौन कौन से काम कर सकते हो। एक खेल खेलते हैं। खेल का नाम है शेख चिल्ली कहता है। तुम में से एक बनेगा शेख चिल्ली। जो शेख चिल्ली कहेगा बाकी सबको वैसा ही करना है। शेख चिल्ली इस तरह के आदेश देता है। शेख चिल्ली कहता है अपने दाएं हाथ को सिर के पीछे से ले जाकर नाक को पकड़ो। पता है ना, शेख चिल्ली एक मूर्ख इंसान होता था, इसलिए वो ऐसी ही उल्टी सीधी बातें करता रहता था। लेकिन आपको ये दाएं हाथ को सिर के पीछे से ले जाकर नाक को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अपने दाएं हाथ को दाएं टांग के नीचे से ले जाकर दायां कान पकड़ो। शेख चिल्ली कहता है खड़े होकर झुको, अपने हाथों से पैरों को छुओ, सिर अपने घुटनों से लगाओ। तुम्हें केवल वही आदेश मानना है जिसके साथ जुड़ा हो। शेख चिल्ली कहता है अगर तुमने कोई और आदेश मान लिया तो तुम खेल से बाहर हो जाओ। तो बच्चों इस खेल में सिर्फ शेख चिल्ली कहता है जो वही बातें माननी है और दूसरी नहीं। ये अपने दोस्तों के साथ खेलो। सोच विचार। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे। बताओ वह क्या क्या सोच रहे होंगे। सही का निशान लगाओ। यह अफसर आखिर है कौन? अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता। कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है। ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं? बाकी सब तो हंसते हैं। इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता, इसलिए मुझे बहका रहा है। तो इनमें से आपको जो ठीक लगता है उस पर निशान लगाओ।
एक तो ये, अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता। अब यह अफसर आखिर है कौन? ये हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं। तो इस तरीके से, और कुछ आपके मन में है तो यहाँ लिखें। अगर पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? क्योंकि स्टेशन के बाहर ही ठेला खड़ा करने से जाने आने में टाइम बच जाता, हम एकदम से ठेले पे चले जाते एकदम से स्टंटिंग करने के लिए, इसलिए वही सबसे ठीक है। अगर तुम रेल से सफर करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन से लोग नजर आएंगे? रेल से सफ़र करेंगे तो हमें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में समोसे वाले, ठेले वाले और चाय की दुकान वाले, अखबार वाले, ऐसे बहुत से लोग और यात्री नजर आएंगे। परिवार, पापा को दादा कहते हैं, इन्हें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगी? पापा के पापा दादाजी, पापा की माँ दादी जी, पापा के बड़े भाई ताऊ जी, पापा की बहन बुआ जी, पापा के छोटे भाई चाचा जी, माँ के पापा नाना जी, माँ की माँ नानी जी, माँ के भाई मामा जी, माँ की बहन मौसी जी और बहन के पति जीजा जी। इस तरीके एक शब्द के बदले दूसरे। पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी, इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची, इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। ऊपर के वाक्यों में उन्होंने और वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ है। हम अक्सर एक ही शब्द को दोहराने की बजाय उसकी जगह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं, तुम, इस भी ऐसे ही शब्द हैं। पाठ में से ऐसे शब्दों के 5 उदाहरण छांटो। इसकी मदद से वाक्य बनाओ। हाँ, क्योंकि बार-बार पापा या ऐसे नाम लेना की बजाय हम, मैं, तुम, इस से ये शब्द यूज़ करते हैं। तो आप पाठ में से ऐसे शब्द, इन्हें सर्वनाम कहा जाता है। ऐसे और शब्द छांटिए। कौन किस में तेज? सभी बच्चे और बड़े किसी न किसी काम में माहिर होते हैं। कोई साइकिल चलाने में होशियार होता है तो कोई चित्र बनाने में तेज होता है। तुम्हारे दोस्त और परिवार में कौन किस काम में माहिर है? उनके नाम लिखो। तो उनके नाम हैं, जो बढ़िया कहानी गढ़ सकते हैं, सोनू बढ़िया कहानीकार हैं। जो खूबसूरत कढ़ाई कर सकते हैं, शीला बहुत सुंदर कढ़ाई करती है। जो कलाबाजियाँ खाते हैं, मोहन कलाबाजियाँ खा सकता है। जो दूसरों की बढ़िया नकल उतार सकते हैं, सुनील एक बढ़िया नकल उतार सकता है। जो हाथ से बढ़िया स्वेटर बुन सकते हैं, मेरी नानी बहुत बढ़िया स्वेटर बुनती हैं। जो सबके सामने किसी चीज के बारे में 2 मिनट तक बता सकते हैं, साहिल एक बढ़िया वक्ता है। जो कठिन पहेलियां सुलझा सकते हैं, रमन कठिन पहेलियां सुलझा सकता है। जो खुलकर जोर से हंसते हैं, सुनीता खुलकर जोर से हंस लेती है। जो तरह तरह की आवाजें बना सकते हैं, कोकिला तरह तरह की आवाजें बना लेती है। जो अंदाजे से ही चीजों का सही माप या वजन बताते हैं, कृष्ण चीजों का सही माप और वजन बता सकता है। जो बढ़िया अभिनय कर सकता है, धर्मेंद्र एक बढ़िया अभिनेता है। जो बेकार पड़ी चीजों से सुंदर चीजें बना सकता है, मेरी माँ बेकार पड़ी चीजों से सुंदर चीजें बना लेती है। तो उनके नाम हैं, जो बढ़िया कहानी गढ़ सकते हैं, सोनू बढ़िया कहानीकार हैं। जो खूबसूरत कढ़ाई कर सकते हैं, शीला बहुत सुंदर कढ़ाई करती है। जो कलाबाजियाँ खाते हैं, मोहन कलाबाजियाँ खा सकता है। जो दूसरों की बढ़िया नकल उतार सकते हैं, सुनील एक बढ़िया नकल उतार सकता है। जो हाथ से बढ़िया स्वेटर बुन सकते हैं, मेरी नानी बहुत बढ़िया स्वेटर बुनती हैं। जो सबके सामने किसी चीज के बारे में 2 मिनट तक बता सकते हैं, साहिल एक बढ़िया वक्ता है। जो कठिन पहेलियां सुलझा सकते हैं, रमन कठिन पहेलियां सुलझा सकता है। जो खुलकर जोर से हंसते हैं, सुनीता खुलकर जोर से हंस लेती है। जो तरह तरह की आवाजें बना सकते हैं, कोकिला तरह तरह की आवाजें बना लेती है। जो अंदाजे से ही चीजों का सही माप या वजन बताते हैं, कृष्ण चीजों का सही माप और वजन बता सकता है। जो बढ़िया अभिनय कर सकता है, धर्मेंद्र एक बढ़िया अभिनेता है। जो बेकार पड़ी चीजों से सुंदर चीजें बना सकता है, मेरी माँ बेकार पड़ी चीजों से सुंदर चीजें बना लेती है।